तो अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 11 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी 2 साइन माइनस 2 साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करके दिखाना है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस में 2 साइन ए cos of b sin of a minus b is equal to sin square b। ये हमें बच्चों यहाँ पर प्रूव करके राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर बी दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा हो सकता है फॉर्मूला अप्लाई, तो हम यहाँ कर देते हैं फॉर्मूला अप्लाई। साइन स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में हमें चाहिए, तो स्क्वायर वाली टर्म्स को फिलहाल हम एज इट इज़ रखते हैं और सिंगल के साथ वैसे भी फॉर्मूला हमारा उन्होंने रेडी करके हमें दिया है, सीधा अप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस बी एज इट इज़ रखते हैं। 2 साइन ए कॉस बी का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये आएगा हमारा माइनस है बाहर, इसको बाहर रहने दो। ये हो जाता है साइन ए कॉस बी है ना, तो ये बन जाएगा साइन लगेंगे दोनों के दोनों, तो साइन ए प्लस बी, पहले दोनों प्लस के, प्लस में साइन ए माइनस बी के साथ, ठीक है। और साथ में हमारा साइन ए माइनस बी एज इट इज़ मल्टीप्लाई में है बच्चों ये। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस में, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस भी दे दो और साथ में साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस। देखो बच्चों यहाँ पर मिस्टेक है, ये प्लस में है और ये है माइनस में, तो स्क्वायर ना आ करके ये एज इट इज़ रहेगा। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये ध्यान रखना है हमें। मल्टीप्लाई करते हुए प्लस और माइनस की वजह से भी आपका फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है बच्चों। प्लस माइनस का ही मेन गेम है इसमें फॉर्मूलों में। प्लस माइनस इज माइनस, तो ये हो जाता है प्लस माइनस इज माइनस, ए माइनस, यहाँ हमारा आएगा स्क्वायर में साइन स्क्वायर ए माइनस बी के साथ। देखें कुछ कैंसिल हो सकता है, कैंसिल ये नहीं होगा, ए माइनस बी ये हो सकता है आपकी टर्म कैंसिल। तो यहाँ से रिमेनिंग फैक्टर हैं जो पार्ट्स हैं वो लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए और माइनस के साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, और ये हमारा बचा है। अब आंसर में तो साइन स्क्वायर बी हमें प्रूव करना है। अब देखो कोई और फॉर्मूला हमारे पास हो, तो यहाँ भी फॉर्मूला बच्चों हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये किया था, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी ए माइनस बी होता है फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस हो जाता है प्लस साइन स्क्वायर बी, ये कैंसिल हो गया। आपका जो आया है वो ही आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करने के लिए 11th क्वेश्चन में चाहिए था। ये आ गया हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं यहाँ पर ही कर रही हूँ ताकि आपको सामने ही प्रूफ मिल जाए और को कंप्लीट क्वेश्चन आपको आगे पीछे पेश करने की ज़रूरत ना पड़े। सीधा ही 11th यहाँ पर कंप्लीट हमारा हो गया है, प्रूफ भी बच्चों हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12th, फिर उसमें आपको प्रूव ही करना है, 13 में भी आपको प्रूव ही करना है। तो हम करते हैं अब 12th क्वेश्चन आपका। ट्वेल्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बच्चों स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। 12th का फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ 10 डिग्री साइन ऑफ, अब एंगल आपके अल्फ़ा बीटा ए बी की फॉर्म में ना हो करके आपको डिग्रीज़ में दिए गए हैं। इक्वल टू आपको सॉल्व करके 1/8 ही निकाल करके प्रूव करके दिखाना है, ठीक है जी। हम लेकर के चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 50 डिग्री और इनटू में है साइन ऑफ 70 डिग्री। सबसे पहले हम दोनों के दोनों लार्जर एंगल ही ले लेते हैं, साथ में 2 मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में, ये एज इट इज़ चलता रहेगा। और यहाँ पर हम कर लेते हैं साइन ऑफ 70 इंटू में साइन ऑफ 50। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं। 1/2 साइन ऑफ 10 एज इट इज़ ही चलता रहेगा। इसको सॉल्व करो बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा साइन साइन है दोनों, तो कॉस की फॉर्म में दोनों, पहले 2 सिंबल माइनस नेगेटिव और फिर आपका पॉजिटिव, तो कॉस ऑफ
70 माइनस के आपके हो जाते हैं 50 माइनस का कॉस ऑफ 70 और प्लस में आपका आ जाता है 50। इसको सॉल्व करते हैं 1/2 साइन ऑफ 10 और साथ में आ जाता है कॉस ऑफ 20 माइनस के कॉस ऑफ 120 डिग्री। 1/2 साइन ऑफ 10 कॉस ऑफ 20 और यहाँ से ये चेंज हो जाएगा कॉस ऑफ डायरेक्ट ही बच्चों में लिख रही हूँ 180 माइनस 60 तो कॉस ऑफ 60 और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पर कॉस होता है आपका नेगेटिव तो ये आ गया प्लस का 1/2 साइन ऑफ 10 साथ में कॉस ऑफ 20 और कॉस ऑफ 60 आपके होते हैं 1/2। ये साथ साथ मैंने इसको सॉल्व करने का भी देख रही हूँ, मैं साथ साथ ट्राई करती जा रही हूँ इसको रिजॉल्व, ताकि ये देखें कि कहाँ तक हमारे स्टेप सॉल्व होकर के हमें पार्ट देते जाते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 को अंदर 1/2 ये बन जाता है कॉस ऑफ 20 और साथ में आ जाता है इनटू में साइन ऑफ 10। मैंने लार्जर एंगल पहले ही आगे रख दिया है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर होता जाए हमें करना क्या है। प्लस 1/2 इंटू 1/2 टू जब 4 1/4 हो गया साथ में साइन ऑफ 10 डिग्री एज इट इज़। ये सेकेंड पार्ट इसका बन गया है। आप देखो बच्चों आपने सॉल्व किया तो आप कहाँ तक पहुँच गए हो, यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है 1/2 से डिवाइड और 2 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई तो ये कॉस ऑफ 20 और इनटू में साइन 10। इसको फिलहाल ये सिंगल ही है, इसको फैक्टर को एज इट इज़ रहने देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई हमारा यहाँ नहीं करते हम 1/4 और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से सोल्व करते हैं 2 कॉस ऑफ 20 कॉस और साइन है यानी कि साइन में आएगा एक ही प्लस में आएगा साइन 20 + 10 = 30 और एक प्लस में आएगा और बाकी दोनों आपके आएंगे माइनस में साइन के साथ 20 - 10 = 10 प्लस में 1/4 साइन ऑफ 10। यहाँ से हो जाता है 1/4 को मल्टीप्लाई करो साइन 30 के साथ और 1/4 साइन 10 के साथ और प्लस में 1/4। देखो बच्चों आप जब सॉल्व करते जाते हो तो ऐसे आपके इजीली और अपने आप ही स्टेप ऐसे सॉल्व हो जाएंगे कि आपका राइट हैंड साइड इजीली बनती जाएगी। 1/4 साइन 30 इज आल्सो 1/2 तो 1/4 2 = 8 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूव हो गया। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सभी पार्ट ऐसे ही इजीली सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, कॉस ऑफ 10 इंटू में कॉस ऑफ 50 इंटू कॉस 70। देखो बच्चों अब कॉस आ गया तो √3 के ऊपर आपका 12th का सेकंड पार्ट ये कॉस ऑफ 70 डिग्री है। अब लेफ्ट हैंड साइड हम फिर से प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह लेकर के चलते हैं। कॉस ऑफ 10 इंटू में लार्जर एंगल हम कॉस ऑफ 70 कॉस ऑफ 50 डिग्री। ठीक है, 1/2 से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। कॉस ऑफ 10 एज इट इज़ चलता रहेगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस पार्ट में भी किया है, क्वेश्चंस में भी कर रहे हैं। तो ये 1/2 कॉस ऑफ 10 डिग्री। तो यहाँ पर 2 कॉस ए कॉस बी का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वो होगा हमारा बच्चों कॉस की फॉर्म में ही आएगा। दोनों के दोनों हमारे फर्स्टली हम लेंगे पॉजिटिव सिंबल के साथ, फिर हमारा एक आ जाता है माइनस के साथ। तो ऑपरेट कर देंगे अब इनको 1/2 कॉस ऑफ 10 1/2 कॉस ऑफ 10 और यहाँ पर 70 + 50 = 120 प्लस में 70 - 50 = 20। ठीक है, 1/2 कॉस ऑफ 10 और कॉस ऑफ 120 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 60 लेकिन वो भी माइनस के। तो कॉस ऑफ 20 ये क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको कैसे आया है क्या आया है। तो कॉस ऑफ 10 और कॉस 60 होते हैं हमारे 1/2 और कॉस ऑफ 20 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस के 1/4 आ गया है और साथ में आ गया है कॉस ऑफ 10 और साथ में आ जाता है प्लस के 1/2 कॉस ऑफ 20 इंटू में कॉस ऑफ 10। फिर वही हमें पार्ट करना है जैसे हमने फैक्टर मल्टीप्लाई किया था 2 और उसी तरह से हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है ताकि हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। माइनस के 1/4 कॉस ऑफ 10 डिग्री 1/4 और इनटू में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। दोनों कॉस के हैं तो कॉस ही लगेगा। 20 + 10 = 30 और प्लस में आ जाता है कॉस ऑफ 20 - 10 = 10। 1/4 कॉस ऑफ 10 प्लस 1/4 कॉस ऑफ 30 होता है बच्चों आपका √3/2 और प्लस में आ जाता है √3/2
और प्लस में 1/4 के साथ आ जाता है बच्चों cos ऑफ 10। देखो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, √3/4 टू जा 8, जो हमें राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड था हमें प्रूव करके दिखाने के लिए, आपका √3/8 12th का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर है 13 में भी हमें प्रूव ही करके दिखाना है। प्रूव दैट साइन, अब आपके पास पहले एंगल 2 3 दिए हुए थे, अब आपके पास वैल्यू बढ़ा दी गई है, एंगल्स आपके पास 4 गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ 10, साइन ऑफ 50, साइन ऑफ 10, साइन ऑफ 50, 60 और 70, साइन ऑफ 60 इंटू में साइन ऑफ 70 प्रूव करके दिखाना है √3/16। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही हमें लेकर के चलना है। साइन ऑफ 10 इंटू में साइन ऑफ 50 इंटू में साइन ऑफ 60 इंटू में साइन ऑफ 70। तो 1/2 से मल्टीप्लाई, साइन 60 की वैल्यू आप रख सकते हैं √3/2, यहाँ से मिल जाएगा, √3/2 मिल गया है। और 1/2 से आपने डिवाइड किया है और साइन 10 को एज इट इज़ लेकर के चल रहे हैं। ये 3 पार्ट बन चुके हैं और 50 और 70 को हम सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू में साइन ऑफ 70 इंटू में साइन ऑफ 50, तो 1√3 हो गया 4, साइन ऑफ 10 एज इट इज़ चलेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा था, उसमें 12th के फर्स्ट पार्ट में हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, चाहे तो आप वहाँ से भी ये पूरे का पूरा देखो, साइन 10 साइन 50 और 70 ये पार्ट आपका पूरे का पूरा वहाँ से आपको मिल सकता है। क्या था, 1/8 था, तो आपका डायरेक्ट ही यहाँ से 2 और 1/8 16 मिलकर ये सॉल्व हो जाएगा। पर फिर भी मैं इसको सॉल्व करके आपको फिर से दिखा रही हूँ। साइन के हैं दोनों, तो साइन के लिए आपका कॉस है, सेम सेम है तो कॉस का लगता है, लेकिन 2 माइनस के सिंबल के साथ, थर्ड वन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो cos 70 + 50 दोनों के दोनों माइनस के लेने, 70 - 50 इज़ 20 और माइनस का cos ऑफ 70 + 50 इज़ 120 बच्चों। ठीक है, √3/4 साइन 10 cos 20 एज इट इज़ रखोगे, cos 120 हो जाएगा cos ऑफ 60, लेकिन माइनस का हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस के cos ऑफ 60 इज इक्वल टू cos ऑफ 120। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे पहले आप वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, √3/4 साइन 10 यहाँ पर आ जाता है आपका cos ऑफ 20 + cos ऑफ 60। cos ऑफ 20 प्लस में cos ऑफ 60 इज़ 1/2। तो यहाँ से सॉल्व करें तो √3/4 साइन ऑफ 10 cos ऑफ 20 और बच्चों मैंने रिपीट कर दिया स्टेप, √3/4 साइन 10 और cos ऑफ 20 प्लस में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4 टू 8 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा साइन ऑफ यहाँ पर 10, साइन ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर से 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, cos ऑफ 20 इंटू में साइन ऑफ 10 प्लस में √3/8 साइन ऑफ 10 रहेगा एज इट इज़, √3/4 टू 8, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, cos और साइन है ना, तो प्लस का एक सिंबल हमारा फर्स्ट वाला पॉजिटिव लेंगे साइन और बाकी दोनों हमारे आएंगे नेगेटिव। तो यहाँ आ जाता है cos चेंज होकर के बन जाता है साइन की फॉर्म में। ये साइन है बच्चों, साइन 20 + 30, 20 + 10 इज़ 30, माइनस में साइन ऑफ 20 - 10 इज़ 10, तो प्लस √3/8 साइन ऑफ 10, तो √3/8 साइन ऑफ 30 माइनस √3/8 साइन ऑफ 10। ठीक है, यहाँ भी √3/8 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी √3/8 से, और प्लस के √3/8 साइन ऑफ 10, ये हैं आपके, ये दोनों हो जाते हैं पार्ट कैंसिल, कट हो जाते हैं। √3/8 है, साइन 30 होता है 1/2, तो √3/2 = 16। यही आपको राइट हैंड साइड में बच्चों प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, ये था हमारा 13 का आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं 13 का सेकेंड पार्ट। बच्चों ये भी वैसे ही है और सभी पार्ट ही एक जैसे हैं। मैं आपको अब इस क्वेश्चन का 13 का आपका पार्ट सॉल्व करके, चलो सभी पार्ट ही करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। रूट
कॉस ऑफ 10। मैं चाहती थी कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए जाएं। कॉस ऑफ 50, कॉस ऑफ 60। चलो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो कोई डाउट ना रहे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में, इसलिए सभी पार्ट ही मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। √3/16 ही सॉल्व करना है इसको भी। तो 60 cos 60 की वैल्यू रख देते हैं। cos 60 की वैल्यू रखोगे तो आपकी होती है cos 60 इज़ 1/2 और cos ऑफ 10 एज इट इज़ चलता रहेगा। ठीक है, 1/2 से आपने डिवाइड कर दिया है। एक ये स्टेप ले चुके हो, एक ये आप दोनों ले चुके हो, और ये दोनों आप 1/2 एज इट 2 से डिवाइड किया है और 2 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई cos 70 और cos 50। ये तो 1/4 cos ऑफ 10 आपका। ऐसे ही साथ में आप ये स्टेप लेकर के चलते रहेंगे और यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो हमारा बनता है cos cos हैं दोनों, तो ये हमारा चेंज होकर के बन जाते हैं। cos में ही चेंज होंगे। cos ऑफ 70 + 50 इज़ 120 प्लस cos ऑफ 70 - 50 इज़ cos ऑफ 20। cos ऑफ 10 और ये चेंज हो जाएगा माइनस के cos ऑफ 60 और cos ऑफ 20। अब तो बच्चों आपने ये पॉज से क्वेश्चन में कर लिया है सॉल्व, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइनस के cos 60 इज़ माइनस के 1/2 cos ऑफ 20। मल्टीप्लाई कर दोगे 4 2 8 हो जाएगा, माइनस के 1/8 cos ऑफ 10 और यहाँ से आपको मिलता है 1/4 इंटू cos ऑफ 20 cos ऑफ 10 प्लस के 1/4 cos ऑफ 20 इंटू के cos ऑफ 10। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है -1/8 cos ऑफ 10 1/4 इंटू 2 से डिवाइड और 2 से कर दिया है आपने मल्टीप्लाई cos ऑफ 20 इंटू में cos ऑफ 10। तो माइनस के 1/8 cos ऑफ 10 प्लस 1/8 को यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ये हो जाता है cos cos है तो cos का ही आपका फॉर्मूला लगेगा। cos 20 + 10 इज़ 30 प्लस में cos ऑफ 20 - 10 इज़ 10 माइनस के 1/8 cos ऑफ 10 प्लस के 1/8 cos ऑफ 30 और प्लस के 1/8 cos ऑफ 10। ये कैंसिल, ये कैंसिल। 1/8 cos ऑफ 30 इज़ √3/2। √3/2 just 16 which is equal to राइट हैंड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सेकेंड पार्ट √3/16।